इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यूपी के सीएम योगी दिल्ली रवाना, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी करेंगे मुलाकात। यूपी में कोरोना पर हुए काम की देंगे जानकारी। जयपुर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट के घर बढ़ी हलचल, पायलट ने अपने समर्थक विधायकों को घर पर बुलाया। वेद प्रकाश सोलंकी, पीआर मीणा समेत 5 विधायक पायलट से मिले। बेटे के ट्वीट के बाद विश्वेंद्र सिंह ने भी की मुलाकात। कल सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि, पायलट कर सकते हैं अपना शक्ति प्रदर्शन। गहलोत के करीबी ने पायलट गुट में रहे विश्वेंद्र सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद विश्वेंद्र के बेटे ने पिता के खिलाफ खोला मोर्चा, ट्विटर पर लिखा घमासान। पायलट कैंप की तेवर के बाद राजस्थान में जल्द हो सकता है कैबिनेट का विस्तार। गहलोत कैबिनेट में बनाए जा सकते हैं 9 नए मंत्री। पंजाब में कलह पर बनी कांग्रेस की कमेटी ने सोनिया गांधी को सौंपी आंशिक रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में कहा, ज्यादातर विधायक कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के पक्ष में। कमेटी ने पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी से किया इनकार। राज्य में नया कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त करने, अनुसूचित जाति का डिप्टी सीएम बनाने का सुझाव दिया। हरीश रावत ने पंजाब कांग्रेस पर आंशिक रिपोर्ट पेश करने की पुष्टि की। कहा, बाकी रिपोर्ट को भी आज देंगे आखिरी रूप। पटियाला में सिद्धू समर्थकों ने लगाया पोस्टर पर लिखा, सारा पंजाब सिद्धू के साथ। कांग्रेस छोड़ने के बाद इंडिया टीवी से बोले जितिन प्रसाद, कहा, पार्टी में मेरा वक्त हो रहा था बर्बाद। जितिन प्रसाद बोले, जनता से कांग्रेस की दूरियां बढ़ी। उत्तर प्रदेश में लगातार नीचे जा रही है कांग्रेस, लगातार बदतर हो रहा है प्रदर्शन। राहुल और प्रियंका से नजदीकी के सवाल पर जितिन प्रसाद ने कहा, निजी संबंध अपनी जगह, जनता का सवाल अपनी जगह। कांग्रेस नेता खड़गे ने खारिज किया जितिन प्रसाद का आरोप। कांग्रेस पर आरोप लगाना दुखद, जितिन की नहीं की गई थी अनदेखी। खड़गे बोले, जितिन प्रसाद पश्चिम बंगाल के प्रभारी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य थे। हर चुनाव में मौका दिया गया। कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने जितिन प्रसाद पर बोला हमला। कहा, शुरू से ही कांग्रेस के प्रति वैचारिक प्रतिबद्धता पर शक था। यूपी महिला आयोग की सदस्य मीणा कुमारी का विवादित बयान सामने आया। कहा, लड़कियों को मत दो मोबाइल फोन। मीणा कुमारी ने कहा, मोबाइल पर बात करके भाग जाती है लड़कियां, मां की लापरवाही से बिगड़ती है लड़कियां। मुंबई में बारिश के बीच मलाड वेस्ट में 4 मंजिला इमारत जमींदोज हुई। हादसे में 11 लोगों की मौत, 7 जख्मी, मरने वालों में बच्चे भी शामिल। पास की 2 मंजिला इमारत पर गिरा बिल्डिंग का मलबा, अभी भी 3 लोगों का सुराग नहीं। राहत और बचाव का काम जारी। बीएमसी के मुताबिक इमारत गिरने से आसपास की कई इमारतों को भी बना खतरा। 3 मकानों को कराया गया खाली। हादसे में मोहम्मद शफी के परिवार के 9 लोगों ने गंवाई जान। परिवार के 2 लड़के और 4 लड़कियों ने तोड़ा दम। इमारत हादसे के पीड़ितों के परिजनों से मिले सीएम उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र सरकार ने मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। हादसे के बाद मुंबई पुलिस ने बिल्डिंग मालिक और ठेकेदार के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 के तहत केस दर्ज किया। ज्वाइंट सीपी ने दी जानकारी। बिल्डिंग हादसे पर सियासत शुरू हुई। बीजेपी एमएलए राम कदम ने कहा, यह हादसा नहीं हत्या, इमारत का गिराना बीएमसी की लापरवाही का बड़ा नतीजा। बिल्डिंग गिरने पर आरोप प्रत्यारोप पर भड़की मेयर किशोरी पेडनेकर। कहा, प्रशासन का दोष निकालने से बेहतर है कि ये देखें इसके लिए जिम्मेदार कौन था। कल की मुसीबत के बाद आज मुंबई में राहत। हल्की बारिश से फिलहाल लोकल और ट्रैफिक पर कोई असर नहीं। मुंबई के निजामपुरा इलाके में सीवरेज लाइन के मैनहोल में साड़ी पहनकर उतरी महिला अधिकारी, नाले की सफाई का जायजा लिया। लखनऊ में सुबह तेज बारिश से लोगों को मिली झुलसती गर्मी से राहत। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। विधानसभा के गेट नंबर 7 के पास हुआ जलभराव। कानपुर में भी बदला मौसम, आसमान में छाए तेज बादल और हवाएं चलने से लोगों को मिली गर्मी से राहत। बिहार में अगले 48 घंटे में दस्तक देगा मानसून। मौसम विभाग ने 19 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया। जम्मू में बरसात से पहले ही लैंडस्लाइड में बह गई सर्कुलर रोड, मलबे में कई गाड़ियां दबी। देश में कोरोना से एक दिन में सबसे ज्यादा मौत का बना रिकॉर्ड। 24 घंटे में 6138 लोगों ने जान गंवाई। बिहार का आंकड़ा जुड़ने की वजह से बड़ी संख्या। बिहार में एक दिन में ही मौत का आंकड़ा करीब 4000 बढ़ा। मरने वालों की कुल संख्या अचानक बढ़कर करीब 9500 हुई। कोरोना से एक दिन में करीब 94,000 लोग पॉजिटिव पाए गए। 1,51,000 लोग रिकवर भी हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के करीब 11,000 नए केस, 261 लोगों ने गंवाई जान। मुंबई के मेयर ने कोरोना से मौत के आंकड़े छिपाने से किया इनकार। कहा, मुंबई में कोई नदी नहीं जहां शवों को दफना दें। दिल्ली में कोरोना के 337 नए केस, 24 घंटे में 36 लोगों ने तोड़ा दम। यूपी में पिछले 24 घंटे में 709 नए मामले सामने आए। 1706 लोग रिकवर भी हुए। आतंकियों को धूल चटाने वाले सीआरपीएफ ऑफिसर चेतन चीता की कोरोना से जंग जारी। 9 दिन बाद वेंटिलेटर से हटने के बाद फिर वेंटिलेटर पर पहुंचे चेतन। फाइजर से और 50 करोड़ वैक्सीन खरीदेगा अमेरिका। बाइडेन आज G7 की बैठक में कर सकते हैं ऐलान। कोवैक्स के जरिए 92 गरीब देशों को की जाएगी सप्लाई। अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवान ने कहा, कमजोर देशों को वैक्सीन देना अमेरिका के रणनीतिक हित में। जो बाइडेन और उनके स्वास्थ्य सलाहकार फाउची ने कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को बताया बेहद ही संक्रामक। ब्रिटेन में तेजी से फैल रहा है डेल्टा वेरिएंट।
दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा, देश में वैक्सीन की भारी कमी, 21 जून के बाद टीके कहां से लाएगी सरकार। केजरीवाल ने सिरसपुर में ऑक्सीजन स्टोरेज और जनरेशन प्लांट का दौरा किया। कहा, दिल्ली में 171 टन क्षमता के ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक बने। वैक्सीनेशन पर बोले राहुल गांधी, कहा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काफी नहीं, सेंटर पर वॉक इन करने वालों को भी लगे टीका, बिना इंटरनेट वालों को भी जीने का अधिकार। 5 साल की उम्र तक के बच्चों को मास्क लगाने की जरूरत नहीं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज की गाइडलाइंस के मुताबिक माता पिता और डॉक्टर्स की देखरेख में मास्क पहन सकते हैं 6 से 11 साल के बच्चे। भोपाल आज से पूरी तरह अनलॉक, सभी बाजार खुले, शनिवार को नहीं लगेगा कोरोना कर्फ्यू। श्रीनगर में सीनियर अधिकारी पहुंचे लाल चौक, कोविड प्रोटोकॉल का पालन होने का लिया जायजा। उत्तर प्रदेश की देवगढ़ में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद, वन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला, कार छुड़ा कर ले गए, पकड़े गए ट्रैक्टर ट्रॉली। गुवाहाटी के स्टेडियम में 300 बेड का कोविड केयर अस्पताल शुरू किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया उद्घाटन। मध्य प्रदेश में सामने आया हैरान करने वाला मामला, कोविशील्ड की 10,000 डोज गायब, वैक्सीन खरीदने वाले जबलपुर के अस्पताल का सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से आई चौंकाने वाली खबर, जिले के 47 गांव में एक भी गांव के किसी भी व्यक्ति ने नहीं लगवाई कोरोना की वैक्सीन। वैक्सीनेशन टीम के साथ कई बार मारपीट तक की। वलसाड जिले में रात में भी किया जा रहा है वैक्सीनेशन, लोग उत्साह के साथ रात में भी कर रहे हैं टीकाकरण। गुजरात में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी, 5 साल तक के बच्चों की स्क्रीनिंग शुरू। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की 206 टीमें रोज करीब 250 घरों का कर रही हैं सर्वे। यूपी के हाथरस में कोरोना वैक्सीन को लेकर कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही, एक शख्स से कोविड सर्टिफिकेट पर 5 साल पुरानी डेट डाली। सिलीगुड़ी से कोविड रिपोर्ट में हेरफेर के आरोप में शख्स गिरफ्तार, आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव देने के लिए पैसे ले रहा था शख्स। नैनीताल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को उत्तराखंड को जीवन रक्षक दवाओं की लगातार सप्लाई करने का निर्देश दिया। अदालत ने राज्य सरकार को भी निर्देश दिया कि समाज के कमजोर वर्गों के टीकाकरण के लिए जिला स्तर पर अभियान चलाएं। आंध्र प्रदेश में अब तक ब्लैक फंगस के करीब 2000 मामले सामने आए, 114 मरीजों की हुई मौत। भारत बायोटेक कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल की फाइनल रिपोर्ट जुलाई में प्रकाशित करेगा, फिर फुल लाइसेंस के लिए करेगा आवेदन। तिहाड़ में बंद आईएफआईएस के आतंकी ने बनाया वीडियो, कैदियों पर लगाए मारपीट का आरोप, कहा जबरदस्ती लगवाए गए जय श्री राम के नारे। सीबीआई ने कथित भ्रष्टाचार के नए मामले में अरुणाचल प्रदेश के पूर्व सीएम नवाब तुकी के खिलाफ मामला दर्ज किया, सीबीआई अधिकारियों ने दी जानकारी। मेहुल चौकसी को बड़ा झटका, डोमिनिका सरकार ने अवैध प्रवासी घोषित किया, बाहर करने के लिए उठाए जाएंगे कदम। ममता से मिलने पर राकेश टिकैत की सफाई, कहा कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति से मिल रहा हूं, जो सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आज कोल्हापुर में होगी अहम बैठक, सांसद संभाजी राजे छत्रपति और सकल मराठा समाज के लोग बैठक में होंगे शामिल। मुंबई में एनसीपी के स्थापना दिवस पर पार्टी प्रमुख शरद पवार ने एनसीपी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हरियाणा के सीएम खट्टर ने कई प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन, 1170 करोड़ रुपए की 98 परियोजनाएं बनाई। देश में साइबर फ्रॉड का एक बड़ा मामला सामने आया, पावर बैंक ऐप के जरिए 10 लाख लोगों से 150 करोड़ रुपए की ठगी, गैंग के लीडर चीनी शख्स। बायलैटरल विजिट पर कुवैत पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर, कुवैत में इंडिया के एम्बेसडर ने किया विदेश मंत्री का स्वागत। नालंदा में सालों से चल रहे जमीन विवाद में गरजी बंदूकें, एक शख्स की मौके पर मौत, गुस्साए परिजनों ने घटनास्थल पर पहुंची पुलिस का विरोध किया। मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर सीमेंट मिक्सचर ट्रक पलटने से लगा लंबा जाम, सड़क ट्रक हटाने आई क्रेन की टूट गई। हाजीपुर में एक दिन दहाड़े लुटेरों ने बैंक डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम दिया, 5 लुटेरों ने बैंक से 1 करोड़ 19 लाख लूटे। वारदात के बाद पुलिस दल बैंक पहुंचा, आसपास के जिलों को किया अलर्ट, सीसीटीवी में कैश लेकर भागते दिखे लुटेरे। यूपी के रामपुर में गौ तस्करों के साथ पुलिस का एनकाउंटर, 2 तस्करों के पैर में लगी गोली, 4 अन्य गिरफ्तार। मुंबई के भांडुप से चौंकाने वाला वीडियो आया, बारिश में डूबे खुले मैनहोल में एक के बाद एक गिरी 2 महिलाएं। मुंबई के रेलवे ट्रैक पर गन के साथ लड़के के स्टंट का वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे पुलिस को लड़के की तलाश, घाटकोपर का रहने वाला है लड़का। आगरा कानपुर हाईवे पर बस और ट्रक में भीषण टक्कर, 4 लोगों ने गंवाए जान, कई लोग हुए घायल। पश्चिम बंगाल के हुगली के चंदन नगर में 2 गुटों में हुई झड़प, जमकर चले ईंट पत्थर, कच्चे बम भी फेंके गए। ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न समेत विक्टोरिया राज्य में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर, 120 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाएं। विक्टोरिया से सटे ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में भारी बर्फबारी, हजारों घरों में बिजली गुल। सिडनी में पिछले 35 साल का सबसे ठंडा दिन दर्ज। राष्ट्रपति बनने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा पर ब्रिटेन पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन। 8 दिनों में 3 देशों की यात्रा करेंगे बाइडेन। जो बाइडेन ने ब्रिटेन में तैनात अमेरिकी सैनिकों को किया संबोधित, पुतिन से मुलाकात के दौरान अपने मन की बात बताऊंगा कहा। ब्रिटेन पहुंचने के बाद सबसे पहले यूके एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे बाइडेन, अमेरिका सैनिकों ने किया स्वागत। बाइडेन ने पलटा डोनाल्ड ट्रंप का फैसला, अमेरिका में टिकटॉक वीचैट के बैन को किया रद्द।
कॉर्नवेल में G7 बैठक से पहले एक कलाकार ने इलेक्ट्रॉनिक सामानों के कूड़े से तैयार की 7 नेताओं की प्रतिमाएं, माउंट रिसाइक्लोन मोर दिया नाम। म्यांमार में आंग सान सूची पर कसा शिकंजा, सैन्य शासकों ने दर्ज किया भ्रष्टाचार का नया केस। अमेरिका के एरिजोना में बिजली के पोल पर चढ़ने के बाद फंसा भालू, पावर सप्लाई काट कर किया गया रेस्क्यू। टेनिस स्टार राफेल नडाल 14वीं बार बने फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे और अर्जेंटीना के खिलाड़ी को शिकस्त दी। चोट के कारण इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हुए विलियमसन, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में करेंगे कमबैक। पूर्व इंडियन बॉक्सर डिंकू सिंह की हुई मौत, किरण रिजिजू और बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने दी श्रद्धांजलि। एयर एशिया ने एशिया में रोकी अपनी विमानों की सेवा, बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए लिया फैसला। सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी पर बनी फिल्म न्याय द जस्टिस की रिलीज का रास्ता साफ, रोक लगाने वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की। मशहूर बांग्ला फिल्म निर्देशक बुद्धदेव दास गुप्ता का निधन, नीम, अन्नपूर्णा, बाग बहादुर जैसी फिल्में बनाए, कुल 12 राष्ट्रीय अवार्ड जीते। फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर ने मेहुल चौकसी पर फिल्म बनाने की इच्छा जाहिर की, ट्वीट कर दी प्रतिक्रिया। अस्पताल में दिलीप कुमार की हालत स्थिर, आज किए जाएंगे डिस्चार्ज, दिलीप कुमार के सोशल मीडिया से किया गया ट्वीट। फैमिली मैन 2 का जबरदस्त सक्सेस मिलने के बाद फैमिली मैन 3 सीरीज के लिए फैंस को करना पड़ेगा थोड़ा लंबा इंतजार। मनोज बाजपेयी ने बताया 1.5 साल बाद आएगा तीसरा सीजन। मुंबई अनलॉक होने के बाद बॉलीवुड से जुड़े लोगों के लिए भी राहत की खबर, 15 जून से गंगूबाई, आदिपुरुष और रक्षाबंधन फिल्म की शूटिंग होगी। सोनू सूद देश भर में लगवाएंगे 16 ऑक्सीजन प्लांट्स, एक्टर ने सोशल मीडिया पर किया ऐलान। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।